हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, देखेंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं और माध्यक कैसे निकालते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग को बच्चों सिखाया गया होगा कि माध्य कैसे निकालते हैं। यानी अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिएगा कि माध्य कैसे निकाला गया है। और इस वीडियो में आप लोग को सिखाया जाएगा कि माध्यक कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात मेरे भाई, आपको बताया गया है कि माध्य निकालना हो या बहुलक निकालना हो या माध्यक निकालना हो, जो भी निकालना होगा उसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जब तक फार्मूला याद नहीं करोगे तब तक आप लोग एक भी सवाल को नहीं लगा पाओगे। और ये प्रश्न हूबहू एकदम, कहने का मतलब कि ये हर साल, कोई पेपर नहीं होगा किसी साल का जिसमें माध्य, माध्यक, बहुलक इस तीनों में से कोई एक पूछा नहीं होगा। ऐसा किसी साल की पेपर होगा ही नहीं कि नहीं पूछा होगा, पूछा है भाई। तो इसे आप लोग बढ़िया से बेहतरीन तरीके से बच्चों एकदम तैयार करके जाना है ना, एकदम अच्छा से पढ़ के जाना ताकि ये प्रश्न छूटे नहीं, है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये वाले प्रश्न में आपको मैं सिखाने वाला हूँ माध्यक। क्या निकालने सिखाना है बाबू? माध्यक निकालना सिखाऊंगा। और माध्यक निकालने में बच्चे क्या गलती करते हैं, वो गलती आप लोग को नहीं करना है, वो भी सीखेंगे, वो चीज़ बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले माध्यक निकालना है तो माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों L1 प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H होता है। सबसे पहले आपको सवाल जो देगा पेपर में हूबहू ऐसे ही पढ़ करके क्षैतिज अवस्था में देगा। आपको ऊर्ध्वाधर कॉपी में लिखना कैसे है, तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है कि कॉपी में आप लोगों को ऐसे आप लोगों को बनाना होगा, चार्ट को लिखना होगा। क्या करना होगा सर? तो ऐसे बनाना होगा, लिखना होगा। यानी कि हम लोग को एक साइड लिखेंगे, यहाँ पे वर्ग अंतराल है तो एक ब्लॉक में हमने वर्ग अंतराल की बातें लिखना चालू किया। तो वर्ग अंतराल क्या क्या दिया है बच्चों? तो 0 से 10 दे दिया है। आपकी भाई टाइमिंग बहुत कम है बच्चों, तैयारी में एकदम लग जाओ, समय बहुत कम है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर 10 से 20 दिया है, फिर 20 से 30 दिया है, फिर बच्चों 30 से 40 दिया है, 30 से 40 दिया है, और 40 से क्या दे दिया बच्चों? 50 दे दिया है। चलिए बारंबारता कितना दिया है? तो बारंबारता दिया है ना बच्चों, वो दिया है 3, फिर दिया है 8, 10, 9, 7। यानी कि जैसे दिया था क्षैतिज अवस्था में वैसे हम उसको ऊर्ध्वाधर अवस्था में ऐसे इसको हम कॉपी पे बना लेंगे, लिख लेंगे, कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? अब बताइए, हमको माध्यक निकालना है तो माध्यक निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पहले सूत्र में चाहिए। अगर वो चीज़ आएगा, उस सारी चीज़ों को हम पता कर लेंगे कि ये चीज़ होगा, तो क्या निकाल करके फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? एकदम आराम से, एकदम आसानी से समझ पाएंगे, उम्मीद करूँगा बच्चों, क्योंकि इतना आसान मेथड से इसमें बताया हूं कि आप लोग को ढूंढने में कोई दिक्कतें नहीं होगा। अगर इस वीडियो को स्किप करोगे, देखोगे, भगाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर से आपको स्टार्टिंग से करके देखना पड़ेगा। इससे बेहतर है आप इस वीडियो को स्किप ना करें, है ना, ताकि आपको बेहतर से समझ में आए। आइए बच्चों, L1 का मान चाहिए, फिर n/2 का मान चाहिए, CF का मान चाहिए, F का मान चाहिए, H का मान चाहिए। बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बारंबारता वाली लाइनों में ना, जब भी तुमको माध्यक निकालना है ना, तो एक बात याद रखना, बारंबारता वाली लाइनों में चल जाना। किसकी का लाइन में बाबू? बारंबारता वाली लाइनों में। उससे पहले तुम एक काम करो, आपके देखो यहाँ पे CF है ना, तो CF पहले निकाल लो। CF बोले तो संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कर्म करोगे ना, जैसे कि F ढूंढने से पहले आप दोनों काम कर लेंगे। जैसे CF ढूंढ लीजिए, यानी CF बोले तो संचयी बारंबारता। यहाँ पर बाबू संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो यहाँ बारंबारता में यहाँ पे 3 है ना, उसको हम कॉपी कर लेंगे तो 3 हो गया। 3 के बाद यहाँ पे क्या करिए कि 3 के बाद जोड़ कर लिखिए। 3 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद यहाँ पर 8 आया है, तो 8 में जोड़ देंगे तो 3 8 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 8 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 11 हो जाएगा। यानी ऐसे हम जोड़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। अब 11 में 10 जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 21। अब 21 में 9 जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 30, और 30 में 7 जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 37। क्लियर है? ऐसे हम जोड़ते जाएंगे और इसको लिखते जाएंगे। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? अब हमको निकालना है बच्चों n/2 का मान। तो पहले n का मान निकालना होगा। तो सर बारंबारता वाली लाइनों को बच्चों ना सबको जोड़ दोगे ना तो वो n का मान होता है, और जो जोड़ कर तुम लाओगे ना तो कॉन्फर्म है कि यही मान आता है। देखो, आपको जोड़ने का टाइमिंग बचाने के लिए आप लोग को एक ट्रिक बता दूं कि जो लास्ट में यहाँ पे आएगा संचयी बारंबारता वाली लाइनों में, यहाँ पे लास्ट में जो आएगा वही समझ जाना कि n का मान आएगा। यानी कि सबको जोड़ने पर 37 आएगा। नहीं विश्वास से जोड़ लो, जोड़ करके बाबू। यहाँ पे देखो, 3 में 8 जोड़ोगे कितना होगा? 11, 11 में 10 जोड़ोगे 21, 21 में 9 जोड़ोगे कितना होगा? 30, 30 में 7 जोड़ोगे 37। आया कि नहीं आया? यहाँ सर बिल्कुल आया, यानी कि n की वैल्यू 37 आ गया। लेकिन हमको n/2 का मान चाहिए, n/2 का मान चाहिए। तो बस सर n/2 का मान चाहिए तो हम लिख देते हैं 37 बटे में n/2 का मान चाहिए ना, तो सर 37 बटे में 2 कर देंगे यहाँ पे,
n/2 का मान चाहिए तो हमने 37/में क्या कर दिया, 2 कर दिया। यानी कि हम 2 से भाग कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो बच्चों आ जाएगा यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा और यहाँ पे 2 5 10 ये कट जाएगा यहाँ पे दशमलव लगा के। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे यानी n/2 की वैल्यू जो आ गई 18.5 आ गई, हम उठा के बस रख देंगे। अब चलिए हमको CF की वैल्यू तो पता करना है, n/2 का मान तो पता कर चुके हैं, F का मान ढूंढना है। अगर F का मान जिसने ढूंढ लिया समझ लो कि सारा काम खत्म। बच्चों बारंबारता वाली लाइनों में सबसे बड़ा अंक कौन है, तो बारंबारता वाली लाइनों में बच्चों सबसे बड़ी अंक जो दिख रहा है हमको 10 दिख रहा है। और जो 10 है ना बच्चों वही याद रखिएगा कि F की वैल्यू होती है, जो 10 दिख रहा है वही F की वैल्यू होती है। और इसी F से ऊपर चले जाओ, इसी F से ऊपर चले जाओ बच्चों तो वो हो जाता है CF की वैल्यू, संचयी बारंबारता की वैल्यू हो जाती है। यानी F से ऊपर चले जाओ ऐसे तिरछे करते हुए, है ना, F से ऊपर तिरछे करते चले जाओगे तो वो CF की वैल्यू हो जाएगी 11, है ना। अब यहाँ से इसी के पहले आ जाओ, इसी के पहले आ जाओ एकदम सीधे ऐसे, इधर आओगे ना तो 30 में से 20 घटा दो, तो 30 में से 20 घटा दोगे ना बच्चों तो ये आपका हो जाएगा H की वैल्यू। तो 30 में से 20 घटाओगे तो हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। तो यानी कि ये L1 के जगह पर ही L2 के जगह पर है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये L1 की वैल्यू हो जाएगी 20, L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। आपको F की मान पता ही हो गया है कि F का मान दिया है 10, और बच्चों आपका CF का मान पता हो गया है कि CF का मान दिया है 11, और आपको n/2 का मान तो यहाँ पे दिख ही रहा है। अब सबका मान निकाल लिए हो, आओ भाई हम रख देते हैं फार्मूला में। तो माध्यक इक्वल टू फार्मूला में रखते हैं, तो फार्मूला क्या होता है भाई, L1 प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF और बटे में F इंटू होता है बच्चों H। L1 की वैल्यू दिया है 20 प्लस n/2 की वैल्यू दिया है 18.5 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 11 बटे में F की वैल्यू कितनी है तो 10 और ब्रैकेट बंद, और H की वैल्यू दिया है 10। ये बच्चों जरा एक बात बता दो कि 20 प्लस यहाँ से घटाओगे क्या, इसको बिल्कुल घटाएंगे सर। क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। अरे इससे बेहतर है कि आप इसको कटा दीजिए ना, 10 से 10 क्या कर देंगे, कटा देंगे, तो बच क्या गया सर, इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे भाई 5.8 में से 1 जाएगा कितना होगा तो 7, 1 1 से खत्म। और इन दोनों बातों को जोड़ दीजिए, 20 में 7.5 जोड़ेंगे बच्चों तो 27.5 हो जाएगा। यानी कि ये हम लोग का निकल कर आ गया बच्चों माध्यक। क्या निकल कर आ गया, माध्यक निकल कर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। बच्चों लोगों को परेशानी होती है पहले ढूंढने में कि F की वैल्यू क्या होती है, CF की वैल्यू क्या होती है। तो बारंबारता वाली लाइन में सबसे बड़ा जो होगा ना वो F का मान होगा। अगर F का मान ढूंढ लोगे तो इससे पहले ऊपर चले जाना वही CF का मान होगा। मुझे पता है कि इसी में आप लोग को दिक्कत होता होगा, है ना। तो बच्चों अब दिक्कत नहीं होगा, आप F को ढूंढ लीजिए। F को ढूंढ लेंगे तो इसके ऊपर एक बार एक सीढ़ी चढ़ जाइए, वही किसका मान होता है, CF का मान होता है। तो इस तरीके से सारा मान निकाल करके फॉर्मूला में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, प्रश्न आया ना। तो ये आपको प्रश्न सिखाया गया है बाबू माध्यक निकालने का। क्या निकालने का, माध्यक। तो ऐसे आपको दे करके क्वेश्चन अगर माध्यक निकालने के लिए दे दे तो आप लोग बच्चों आसानी से अब कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि कर पाओगे ना। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं सबको, जल्दी बताओ। तुम लोग कुछ भी कमेंट में बच्चों रिप्लाई नहीं देते हो, आया है कि नहीं आया है। आप लोग को कोई डाउट परेशानी हो तो आप लोग बताते रहिए। तो कम से कम ये मत देखिए कि हम आपके साथ नहीं हैं। हम आपका कमेंट हर कमेंट पढ़ते हैं, उसी समय जब वीडियो चलता है तो आपके साथ जब देखते हैं आप उस समय हम भी देखते हैं। तो जो भी दिक्कत परेशानी है आप वहाँ पे कमेंट में बोलिए, हम आप लोग का रिप्लाई देते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पे, सीखेंगे कि आखिर बहुलक बच्चों कैसे निकालते हैं। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न पे आ गए हैं, और अगला प्रश्न में आप लोगों को इस वाले प्रश्न में बच्चों बहुलक निकालना सिखाएंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं। इस वीडियो को भाई देख लेंगे तो बहुलक निकालने में आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत अब नहीं आएगी। क्लियर बच्चों। आइए, तो हमने कहा था कि जब भी पेपर में आएगा प्रश्न एकदम ऐसे ही हुबहू लिखते हुए आएगा। क्लियर है, क्षैतिज अवस्था में ऐसे पट लिखे हुए आएगा। लेकिन कॉपी में आप लोग को ऊर्ध्वाधर बनाना है। तो बच्चों कॉपी में ऐसे ऊर्ध्वाधर बनाना है, तो कैसे बनाना है आप लोग देखते रहिए हम कैसे बना रहे हैं। तो हमने लिख देता हूँ बच्चों, जरा यहाँ ध्यान से सुनिएगा। वर्ग अंतराल की बात लिखूंगा इस वाली लाइनों में, यानी कि वर्ग अंतराल क्या क्या दिया है। तो बच्चों वर्ग अंतराल हमारे साथ एकदम लिखे, कॉपी कलम लेकर नहीं बैठ रहे हैं आप लोग। 0 से 10, फिर दिया है बच्चों 10 से 20, फिर दिया है 20 से 30, फिर दिया है बच्चों 30 से 40,
चलिए अब यहाँ से बच्चों बारंबारता दिया है और बारंबारता कितना दिया है, बहुलक निकालना बहुत आसान है बच्चों। बारंबारता 2, फिर दिया है 11, फिर दिया है 9, फिर दिया है बच्चों 7। हमको निकालना क्या है, बहुलक। अब बच्चों बहुलक निकालना है तो बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आपको चाहिए L1 की वैल्यू, फिर क्या चाहिए F1 की वैल्यू, F0 की वैल्यू, फिर F1, F0, F2 और H का मान चाहिए। हम कह दें कि बहुलक निकालना है तो सबसे पहले आप सबसे बड़ा मान ढूंढ लो बारंबारता वाली लाइनों में। अगर बारंबारता वाली लाइनों में सबसे बड़ा अंक अगर तुम ढूंढ लोगे तो समझो कि सारा खेल खत्म, यानी बहुलक निकाल गए भैया। यानी कि सबसे बड़ी संख्या जिसको ढूंढने आ गया बारंबारता वाली लाइनों में, समझो कि बहुलक हल करना उसको आ गया। बहुलक हल करना उसको आ गया भैया, बिल्कुल कह रहा हूं आ गया। देखो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या है बच्चों 11। क्या है इसमें 11, सबसे बड़ी संख्या जो है 11। इसके जो सबसे बड़ी संख्या जो 11 है बच्चों, ये वैल्यू होती है F1 की। किसकी होती है, F1 की होती है। और F1 से यानी कि 11 से जब ऊपर जाओगे बच्चों तो ये हो जाएगा F0 की वैल्यू, और 11 से नीचे आओगे यानी कि F1 वाली वैल्यू से नीचे आओगे तो ये वाली हो जाएगी बच्चों F2 की वैल्यू, यानी कि F2 की वैल्यू हो जाएगी 9, F0 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमको ढूंढना है कि कौन सा होगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमको बारंबारता वाली में 11 दिखा है, 11 ही F1 की वैल्यू है। उससे ऊपर जाओगे F0 मिलेगा, उससे नीचे आओगे F2 मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब सब ये मिल गया। अब देखो सबसे बड़ी वाली जो संख्या तुमको दिख रही थी उसके सामने ही चले जाओ वर्ग अंतराल वाली लाइनों में। अब वर्ग अंतराल में लाइनों में देख रहे हो कि वर्ग अंतराल वाली लाइनों में ये L1 है, ये L2 है। तो L1 यहाँ से पता कर लोगे तो L1 की वैल्यू हो जाएगी 10। बोलो भैया हुआ कि नहीं 10। और इन्हीं दोनों में से यानी कि L2 में से L1 घटा दोगे तो आ जाएगा H की वैल्यू, यानी 20 में से 10 घटा देंगे तो बच्चों H की वैल्यू आ जाएगी 10। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और यहाँ से आपको तो पता ही है बच्चों, आपको पता है कि F1 की वैल्यू दिया है, F1 की वैल्यू दिया है, कितना दिया है बच्चों, तो दिया है 11। बोलो F0 की वैल्यू कितना दिया है, तो दिया है 2। F2 की वैल्यू कितना दिया है, F2 की वैल्यू दिया है 9। बोलो भैया हो गया है कि नहीं। अब सबका मान निकल गया है तो फार्मूला में रख दो, यानी कि बहुलक निकालना है तो बहुलक निकालना है बच्चों, तो बहुलक का फार्मूला है L1 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हो जाएगा बच्चों H। और सबका मान रखता हूँ और सबका मान रख के दिखाता हूँ कि कैसे हो रहा है। L1 का मान दिया है 10 तो लिख लो 10, F1 का मान 11 दिया है बच्चों, F2 की वैल्यू कितना है तो F0 की वैल्यू कितना है 2, बटे के नीचे क्या है भाई A2 F1 का मान 11 माइनस F0 का मान 2, F2 का मान 9 ब्रैकेट बंद इंटू H की वैल्यू कितना दिया बच्चों, H की वैल्यू दिया है 10। बोलो आया कि नहीं समझ में यहाँ तक। 10 प्लस ये बच्चों 11 में से 2 जाएगा तो क्या यहाँ पे 9 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। 11 दूनी 22 माइनस 9 दूनी 11 और गुणे हो जाएगा 10 बराबर 10 प्लस ये बाबू 9 दहिया कितना होगा ऊपर 90 हो जाएगा। सर 22 में से 11 घटाएंगे कितना होगा 11 होगा। ये बच्चे एक बात बताओ 90 में 11 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा, 90 में 11 से भाग दे 11 8 88 होगा क्या। ऊपर से उतरा कितना 2 कट गया, ये दशमलव लगा दो 0 हो जाएगा, 11 एकम 11 फिर बच जाएगा 9 फिर 0.0 यानी कि मान के चलते हैं कि 8.1 आया। कितना आया 8.1 आया। तो 10 प्लस 8.1 आ गया। दोनों को बाबू जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ से 18.1 आंसर आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 18.1 आंसर आ जाएगा बच्चों। यानी कि बहुत आसान है बहुलक निकालना, बहुलक एकदम आसानी से आप लोग निकाल पाएंगे बच्चों। जिसने ढूंढ लिया कि सबसे बड़ी संख्या कौन है तो सबसे बड़ी संख्या जो होगा ना वही किसका मान होगा बच्चों, F1 का मान होगा। और उसके ऊपर वाला F0 का मान और उसके नीचे का मान यानी F1 के नीचे का मान F2 का मान हो जाएगा। अगर इतना काम कर लोगे ना, इतना काम कर लोगे तो आसानी से आप लोग क्या निकाल पाओगे, बहुलक निकाल पाओगे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में आप लोग
बहुलक निकालना और माध्यक निकालना सीख गए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को माध्य निकालना सिखाया हूं, और माध्य निकालना अगर अभी नहीं सीखे हैं तो जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। बहुत ही मज़े से, बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप लोगों को निकालना सिखाया हूं कि माध्य कैसे निकालते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी प्रश्न आप लोग को लेकर आ रहा हूँ। अब देखो, ये सभी प्रश्न थे, बड़े बड़े प्रश्न थे। देखिए, सारा के सारा प्रश्न बहुलक, माध्य, माध्यक कुछ भी निकालना हो, एक कॉन्सेप्ट जिसका पकड़ लेना वैसे ही होगा। माध्य निकालते हैं, फार्मूला उसका लगाओ। बहुलक निकालना है, उसका फार्मूला लगाओ। माध्यक निकालना है, उसका फार्मूला लगाओ। इससे कुछ क्या आएगा यार, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं ना, इससे बाहर नहीं आएगा। अंक बदल सकते हैं, अंक बदल सकते हैं, लेकिन सवाल पूछेगा तो पूछेगा, इतना गारंटी ले लो, पूछेगा तो पूछेगा। अब छोटे मोटे 1 नंबर से 2 नंबर से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्न अब आपको बताने वाला हूं कि 1-2 नंबर में आने वाले प्रश्न वो कौन से प्रश्न हैं। क्लियर बच्चों? आगे बढ़े, बोलिए जल्दी फटाक से कमेंट में कि आगे बढ़े। क्या 1 नंबर 2 नंबर वाला प्रश्न भी आप लोगों को सीखना है कि नहीं सीखना है? सीखना है। देखो, छोटे छोटे नंबरों से कम कम, ये कोई कहता है ना कि भाई अब तो हम 4-5 नंबर 6 नंबर वाला पढ़िए ले रहे हैं, तो अब 1 नंबर वाला क्या पढ़ना है? बचवा, एक नंबर से जब जैसे एक नंबर से जो पॉइंट के लिए छटता है ना, उसको बड़ी अफसोस होता है। तो तुम कह रहे हो कि एक नंबर से ही सारा नंबर जुड़कर उतना नंबर आपको मिलता है ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मान लो कि आपका 79 कुछ % आ गया, तो क्या तुम गर्व से कह सकते हो कि 80% है मेरा? नहीं कह सकते हो, कभी नहीं कह सकते हो। कहोगे कि 79% इतना ही है हमारा, 79 इतना है, ठीक है, 5 है, 79.9 है, 79.50 है, कहोगे कि नहीं कहोगे? लेकिन पूरी आप 80% नहीं ना कह सकते हो, नहीं कहोगे कभी भी। तो बोलो कितना वहाँ पे शर्माती है, काश थोड़ा सा मेहनत कर दिए होते, थोड़ा सा 2 लाइन लिख दिए होते तो हमारा 80 आ गया होता, तो गर्व से कहते 80% आया, हमारा 80% आया है। तो देखो, वहाँ पे एक पॉइंट के लिए वहाँ पे अब तड़स रहे हो कि काश मेरा 80% होता, काश मेरा 80% होता। यानी पॉइंट के लिए, एक नंबर के लिए लोग छटते हैं। तो एक नंबर वाले विशेष ध्यान रखिए। 1 नंबर वाले 20 प्रश्न आएंगे आपके सामने, और 20 नंबर तो वही आप लोगों को काफ़ी है ना? तो आप लोग एक नंबर वाले में कोई काट ही नहीं सकता भाई, एक नंबर में काट ही नहीं सकता एकदम, उसमें कोई काटने वाली संभव नहीं है। अगर 5 नंबर वाला प्रश्न, 4 नंबर वाला प्रश्न आ रहा है कभी, अगर उसमें तुम थोड़ा बहुत करोगे तो काट देगा, और 5 की जगह 2-3 दे देगा। लेकिन इसमें 1 नंबर वाले में नहीं कटेगा, सही है? तो 1 नंबर में 1 ही नंबर देगा। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 नंबर वाले और 1 नंबर वाले प्रश्नों को करते हैं। चलिए बच्चों, ये सब प्रश्न आपके सामने 1 नंबर या 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न है बच्चों, और इस प्रश्न में भी बहुलक ही निकालना है। और बहुलक निकालना है तो बहुलक और माध्य और माध्यिका में जो संबंध आता है वो वाला फार्मूला आपको लगाना है, और वही फार्मूला लगा के बच्चों इसको हल करना है। आइए दिखाते हैं आपको कि इसको कैसे हल करते हैं। बच्चों, कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक में संबंध जो दिया है, क्रमशः दिया है, वो 15 और 25 दिया है। यानी माध्य का जो मान दिया है वो 15 दिया है, और माध्यक का मान, माध्यिका का मान यानी माध्यक का मान दिया है 25 दिया है। तो बच्चों हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो माध्यक है, यहाँ पे जो माध्य है वो बच्चों माध्य कितना दिया है? तो माध्य दिया है 15। कितना दिया बच्चों? 15। और माध्यिका यानी माध्यक कितना दिया बच्चों? तो माध्यक दिया है आपके सामने 25 दिया है। पूछा क्या है? पूछा क्या है बच्चों आपसे? बहुलक का मान पूछा है, और बहुलक का मान निकालना है। तो आपको पता होगा कि माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध क्या होता है। तो बच्चों, बहुलक बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा बनाना चाहे तो बच्चों, अगर तुमको फार्मूला नहीं आता है ना, अगर फार्मूला ये नहीं आया है, याद ही नहीं है, रिलेशन आपको पता ही नहीं है, संबंध आपको पता नहीं है कि तीनों में संबंध क्या होता है, तो आपको एकदम बहुत ही खतरनाक, जिंदगी भर नहीं बोलोगे, 7 जन्म में ना बोलोगे, है ना? आइए देखिए, यहाँ पे मैं बहुलक लिख दिया हूँ, यहाँ पे मैं माध्यक लिख दिया हूँ। क्या लिख दिया हूँ? माध्यक लिख दिया हूँ। और यहाँ पर बच्चों माइनस ला के यहाँ पे माध्य लिख दिया हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये बात बताओ कि इसमें एकदम खाड़े यानी कि एकदम पूरा अक्षर कितने हैं? 1 2 3, तो 3 लगा दो, 1 2 तो 2 लगा दो, फार्मूला बन गया। फार्मूला बन गया, एकदम सोचना ही नहीं है, एकदम सोचना ही नहीं है कि हमको बहुलक निकालना है, और बहुलक और माध्यक और माध्य में संबंध क्या होता है। तो सर जी लिखे पहले 4 गो वाले अक्षर को, फिर 3 गो और वाले अक्षर को, फिर 2 गो वाले अक्षर को। तो खाड़े इसमें कितने हैं भाई? सीधे 3। म है, य है, क है, तो 3 लगा दो। म है और य है तो 2 लगा दो। देखो फार्मूला भी बन गया, ट्रिक भी बन गया। ऐसा है कभी याद किए हो? भूल गए होगे, अब नहीं भूलोगे। 3 माध्यक का मान बता दिए बच्चों, सबका मान रख देता हूं। तो माध्यक का मान दिया है 25, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 25 माइनस 2 गुणे माध्य का मान कितना दिया है? 15 दे दिया है बच्चों। 25 दिया कितना होगा? तो 75 हो जाएगा। माइनस 15 दूनी 30, घटा दो मेरे भाई,
5 में से 0 घटाओगे 5 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो भैया 4 हो जाएगा। यानी जो बहुलक का जो बच्चों आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 45 आ जाएगा बहुलक का मान। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बोलो बोलो बच्चों, आया है कि नहीं आया है? तो बहुलक आसानी से निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? निकाल पाओगे ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, अगर आपके सामने आंकड़ा दे रहा है और आंकड़ा देते हुए आपसे पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा, तो बच्चों ये प्रश्न तो आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बच्चों इसको हल करना ही नहीं है और आप बिना हल किए इसका आंसर बता देंगे। बच्चों अगर आंकड़ा देते हुए अगर कहेगा कि बहुलक निकालो, तो बहुलक निकालना है तो बच्चों आपको कुछ करना नहीं है। उस आंकड़े में हमको ये देखना है कि कौन सी संख्या बार बार आई है, यानी कि कौन सी ऐसी संख्या है, कौन से ऐसा अंक है जो बहुत बार आया है ना, बहुत बार लोग आया है ना, दिखाई दे रहा है। तो भैया जो ज्यादा बार दिखेगा वही बहुलक का आंसर होगा। और आपको बहुत आसानी से एक बता दो ट्रिक, देखो बहुलक में ही छुपा है शब्द वो। बहु माने बहुते बार, और लक माने लौकी, माने लौकी, यानी बहुते बार लौकी। अगर बहुते बार जो लौकी अंक उहे बहुलक के मान हुई हो भैया, यानी कि बहुते बार जौन लौकी अंक उहे बहुलक के मान हुई। तो बता दो जरा आंकड़ा 10, 13, 17, 19 इतने में कौन ऐसा अंक है जो बहुते बार लौकता, जौन बहुते बार लौकी, जौन बहुते बार दिखी भैया, जौन बहुते बार आया है वही आंसर होगा बहुलक का। तो बोलो बच्चों कि बहुलक का आंसर 19 होगा क्या? देखो 19 बार ज्यादा आया है। 19 कितने बार आया है? ज्यादा बार आया, यानी कि 3 बार आया है। यानी कि बहुलक का आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो 19 हो जाएगा। यानी बहुलक का आंसर कितना होगा बच्चों? 19 होगा। क्लियर है कि नहीं है? यानी जौन बहुते बार लौकी उहे बहुलक के मान हुई, जौन बहुत बार लौकी उहे बहुलक के मान हुई। बोलो बच्चों यहाँ से सीख पाए हो कि नहीं सीख पाए हो? बहुलक बहुते बार लौकी उहे बहुलक के आंसर हुई। समझ में आया कि ना भाई? आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया भाई? बोलो आया ना। आगे चलेंगे हम लोग प्रश्नों की तरफ बच्चों, आगे चलेंगे। तो यहां तक कि बहुलक पूछने की तरीका आप लोग को समझ में आ गया कि बहुलक एक सारणी वाला देगा, वहां पर माध्य माध्यिका और देगा और बहुलक पूछेगा तो अब कैसे निकालना है, फिर जब सारणी देगा तो बहुलक कैसे निकालना है। अगला प्रश्न आपके सामने अभी मैं दे रहा हूं, वो प्रश्न करके दिखाइए कि क्या आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों ये तो प्रश्न आप लोग पीछे कर चुके हैं, हमको लगता है कि ये प्रश्न आप लोगों को कर चुके हैं, बताए हैं इससे पहले वाले प्रश्न से पहले वाले प्रश्न। बोलो बच्चों, बहुलक निकालना है, माध्य का मान दिया है और माध्यक का मान दिया है, तो उम्मीद करता हूं कि बहुलक निकाल लोगे। और बहुलक निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बता दिए हैं। अगर 3 गो अंक है तो उसके आगे 3 लगाना, 2 गो अंक है, अक्षर है 2 तो उसके आगे 2 लगा देना। बोलो तो बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो सर बहुलक बराबर फॉर्मूला होगा यहां से 3 माध्यक और -2 माध्य। बोलो बच्चों होगा कि नहीं होगा? माध्य का मान, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य जो दिया है वह 15 दिया है, कितना दिया है बच्चों? 15 दिया है। तो हमने यहां से, और माध्यिका का मान 24 दिया है, तो 3 भैया गुणे माध्यक का मान कितना दिया है? माध्यिका का मान 24 दिया है तो हमने 24 लिख लिया। बच्चों 2 गुणे माध्य का मान कितना दिया है? 15 दिया है तो हमने 15 लिख लिया। तो ये बहुत आसान है ना भाई, ये तो बहुत ईजी है। तो कैलकुलेशन अब तो कर ही लोगे। 24 दिया कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। क्लियर है? 15 दूनी बच्चों हो जाएगा 30। माइनस कर दो ना यार, आंसर आ गया। 2 में से 0 गया 2, 7 में से 3 गया 4, यानी कि 42 आंसर इज राइट आंसर होगा भाई। यानी बहुलक आंसर जो आया 42 आ गया। तो बोलो, उम्मीद करता हूं कि बच्चों यहां तक आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गया होगा। यानी बहुलक से अब जो भी प्रश्न आएंगे अब एग्जाम में आप छोड़ के नहीं आएंगे। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे ना। तो बच्चों यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताइए। अभी तो आप लोगों को मैं एक ऐसा वीडियो बता दें, एक वीडियो में ऐसा प्रश्न आप लोगों को लेकर आने वाला हूं, ऐसा प्रश्न लेकर आने वाला हूं जो संपूर्ण निचोड़ होगा, संपूर्ण चैप्टर का निचोड़ है ना। कहने का मतलब कि जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर का MCQ क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपके एक भी क्वेश्चन बहुविकल्पी छूटकर आएगा नहीं, इतना गारंटी करता हूं। एक भी प्रश्न आप बहुविकल्पी छोड़कर नहीं आएंगे, एकदम ध्यान से सुन लीजिए भाई। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें रखा हूं। अगर एक बार प्रश्नों को देख लोगे, लगा दोगे,
तो एकदम एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। लमसम 100 से 120 प्रश्न उसमें रहेंगे बच्चों, 100 से 120 प्रश्न एकदम कम से कम रहेंगे। और उस प्रश्नों को अगर तुम नहीं देखे ना तो समझ जाओ कि बहुविकल्पी आप नहीं कर पाओगे। तो बच्चों ये कह रहा हूँ कि उस प्रश्नों को देखकर ही एग्जाम में जाना, उस वीडियो को देखकर ही एग्जाम में जाना, ताकि वहां पर आप लोगों को सोचना ना पड़े, पछताना ना पड़े। समझ जाओगे? बोलो भैया। अगर नहीं देखोगे तो बड़ी पछता जाओगे, बहुत पछताओगे अगर नहीं करके आओगे और नहीं देख के जाओगे तो। समझ रहे हो ना? तो एकदम वीडियो को देख करके जाना है और एकदम हूबहू एकदम प्रश्न लड़ेगा। जितना मैं कराऊंगा ना उसमें से ही प्रश्न 20 के 20 आएंगे, एकदम गारंटी है। चलिए तो हम बच्चों अब चलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन बच्चों ध्यान सुनिए, चूंकि मैं आप लोग से क्षमा मांगूंगा, चूंकि लाइट ना होने के कारण आपको पास वीडियो हमारी नहीं पहुंच पा रही है ना, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों को कंटेंट मिलता रहेगा, आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा। बच्चों बहुत समय कम है, आप लोग पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, है ना। समय बहुत कम है, घूमिए कम, पढ़िए ज़्यादा, जितना हो सके पढ़िए। मम्मी पापा से कहिए कि हमको 10, 15, 20 जो भी समय बचा है ना उतने दिन के लिए एकदम मुक्ति कर दीजिए कामों से एकदम, है ना। काम को हम लोग को मत एकदम हराइए, काम के लिए मत बोलिए हम लोगों को, पढ़ने दीजिए बस, क्योंकि यही एकदम गोल्डन समय है बाबू, गोल्डन समय है। अगर ये समय गंवा दोगे ना, अब नहीं आएगा समय कि सर हम रिवीजन कर लें, इतना तैयारी कर लें। पूरा समय तो गंवा चुके हो ना भाई, अभी भी तो इस समय का महत्व को समझो। जो समय बीत गया उस पर बात मत कीजिए, कि जो समय बीत गया उस पर बात मत कीजिए, और जो समय बच गया उसको बर्बाद मत कीजिए। तो बच्चों बर्बाद नहीं करना है, जो बच गया है उसका यूटिलाइजेशन करना है ना, यूटिलाइज करना है उस समय का। क्लियर है? तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कि आप लोग का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।